गुड मॉर्निंग और सभी बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के पहला प्रश्नावली जो है आपका परिमेय संख्या के बारे में दिया गया है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे क्लास 8 का जो परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। परिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या परिमेय संख्या हम लोग क्या पढ़े थे, जो ऐसे भिन्न जो पी बाई क्यू रूप में हम लोग लिख सकते हैं और क्यू 0 के बराबर नहीं हो, ये हम लोग अध्ययन कर चुके थे परिमेय संख्या के बारे में। अब देखिए यहाँ परिमेय संख्या क्या, धनात्मक परिमेय संख्या क्यों बोलेंगे, किस संख्या को बोलेंगे। और धनात्मक परिमेय संख्या जो है उसका दोनों का जो साइन होगा, जैसे कोई भिन्न है 2/3, इसका जो साइन होगा दोनों का, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो ये डिनोमिनेटर हो गया और ये हो गया आपका नोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हर। तो ये हर जो है और अंश है, इस दोनों का जो साइन होगा सेम होना चाहिए। देखिए इसका कुछ साइन नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं इसको प्लस, और ये 3 का भी इसका कुछ साइन नहीं है तो प्लस, दोनों का साइन जो है सेम है। तो ऐसे परिमेय संख्या को हम लोग बोलेंगे कि धनात्मक परिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे? धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? कि ऐसे परिमेय संख्या कोई भी इसी का ले लेते हैं 2/3, जिसका साइन होगा अंश का और हर का। मान लीजिए ये अंश और हर का साइन है एक दूसरे के विपरीत हो, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगी, तो या इसको माइनस इसको प्लस करेंगे तो ऐसे साइन अगर दिया रहेगा, यानी 2/-3 रहे या -2/3 रहे, मतलब इसका दोनों का जो साइन है, ये दोनों का साइन देखिए, इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत साइन ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे परिमेय संख्या को क्या बोलेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या आपको कक्षा 8 में पूछते हैं, कोई नंबर दे देगा, इनमें से कौन सा ऋणात्मक परिमेय संख्या है या धनात्मक परिमेय संख्या, और कुछ नंबर दिया रहेगा, उसमें से आपको पता हो गया हम लोग का कि कोई भी दोनों का अंश और हर का जो साइन होगी वो क्या होगी, आपका दोनों सेम होगी, तो आपका धनात्मक परिमेय संख्या होगी। अगर आपका दोनों का साइन जो होगी अंश और हर का, उसका अगर आपका दोनों का विपरीत होगी तो उसको हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है समतुल्य परिमेय संख्या, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या कैसे बोलेंगे? कि कोई जैसे कोई भी भिन्न हो, जैसे 2/3 है, इसके परिमेय संख्या से दोनों संख्या को कोई नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो के अलावा कोई नंबर से अंश और हर को दोनों को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? समतुल्य। जैसे इसे 2 into 2 कर देते हैं और 3 into 2 कर देंगे तो यहाँ 2 2 जो 4 हो गया और 2 3 जो आपका 6 हो गया, तो ये 2/3 जो है इसका समतुल्य है 4/6। ठीक है, तो समतुल्य मीन्स होते हैं कि जीरो नॉन जीरो तक, मतलब नॉन जीरो को छोड़ के, मतलब जीरो को छोड़ के कोई नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई सेम नंबर से करेंगे, मतलब समान संख्या से अगर अंश और हर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? समतुल्य भिन्न मिलेगा। तो ऐसे आप इसे बोल सकते हैं 2/3 को आप 110 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो आपका हो जाएगा 20/30, तो ये भी आपका इसका समतुल्य ही होगी। ठीक है, समतुल्य भिन्न, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लें। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली का प्रश्न देखते हैं, कैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एक्सरसाइज, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आपका है प्रश्नावली 1.1। ये 1.1 का प्रश्न, पहला प्रश्न जो है वो आपको बोला जा रहा है कि कोई आपका रेशनल नंबर दिया है 4/5, आपका परिमेय संख्या दे चुका है और बोल रहा है कि इसको इस किस रूप में व्यक्त करेंगे कि ताकि आपका जो हर होगी, हर कितनी होगी? आपका 30 होगी। कितनी होगी? 30 होगी।
कैसे परिमेय संख्या को हम व्यक्त करेंगे ताकि आपका जो हर होगी वो आपका क्या होगी 30 होगी। तो ये ऐसे परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो ये क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे हर का, तो इसका समतुल्य भिन्न हम लोग देखें कि समतुल्य भिन्न देखते हैं 4/5। इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका मान लीजिए आपको यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो -8 प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 यानी 10 -10/8। तो यहाँ आपका कितना आना चाहिए 30 लाना है, ऐसे समतुल्य लेना है। तो यहाँ पर -4/5 है, इसको क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका क्या नंबर आएगा जो 30 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 जो होगी इसको डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आएगा 6। 5 को अगर डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो 6 से क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, या 5 6 से आपको 30 हो जा रहा है, यानी 5 6 30 हो गया, और 2 4 6 24, यानी आपका हो गया 24 हो गया, और ये प्लस माइनस है इसका साइन -24/30। तो आपका क्या बोला गया था कि -4/5 इसके समतुल्य हम लोग को क्या मिल गया, एक परिमेय संख्या कि -24/30। तो आपको यही पूछा गया था कि कोई ऐसे आपको परिमेय संख्या व्यक्त करना है जिसका हर 30 हो, तो कौन सा परिमेय संख्या होगा आपका -24/30। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसी प्रकार आपको -45 है, हर को करना है -45, ठीक है। -45 बी नंबर क्या है -45, सेम इसी प्रकार करना है, -4/5 है। अब देखिए आपको नीचे हर जो है ये -45 करने हैं, तो सबसे पहले तो माइनस नीचे है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको -4 है -4/5, इसको क्या करेंगे -1 से ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि माइनस माइनस हम लोग का हो जाएगा +4 हो गया, और नीचे हो जाएगा +-5। अब माइनस नीचे ले आए माइनस। अब क्या करना है आपको यहाँ पर हर जो है -45, और यहाँ क्या करेंगे हम लोग जो -45, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ 9 से आपको अंश और हर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, 9 36, और ये 45 हो गया। तो देखिए माइनस आपका -4/5 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि -36/-45 को हम लोग क्या किए, इस रूप में हम लोग परिमेय संख्या को व्यक्त किए, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका जो है 2 नंबर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या बोला जा रहा है आपका क्वेश्चन कि -36 बाय, तो क्वेश्चन 60 है, -30/60 है, और बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या के रूप व्यक्त कीजिए जिसका हर जो होगी एक परिमेय संख्या सम उसी का आपका विपरीत बोल सकते हैं, जिसका हर कितनी हो 5 हो, कितनी हो 5 हो, ठीक है। तो इसको देखिए इसका हर तो इसका समतुल्य है, तो हम बोले इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है, तो -36/60 है। आप देखिए यहाँ जो बड़े है 60 है, ये 5 है, तो इसका समतुल्य करना है 60, तो ये इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 60 को आप डिवाइड कर देते हैं किसमें 5 से, तो 5 1 जो 5 1 0 5 2 जो 10, तो आपका कितना आ गया 12। तो 12 से क्या करना है दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 12 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो देखिए आपका जो आएगा जो व्यक्त करने बोला जा रहा है वो संख्या आ जाएगा, और या इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। इसको डिवाइड कीजिए 12 से 36 को, 12 12 12 24 12 36, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा -3/5। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया। अगर ऐसे आप इसको काट भी सकते हैं, -36/60 है, तो इसको डिवाइड कीजिए पहले 2 से, 8 दूनी 36, और ये होगा 30, और फिर इसको कर सकते हैं 2 से 9, और ये हो जाएगा 15, और ये फिर से 3 से 3,
और ये 5, यानी आपका बचा ऊपर में माइनस और ये 3/5। तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं कि कोई भी हर, अगर आपको ऐसे कोई परिमेय संख्या दिया है और उसका हर अगर 5 दिया है तो इस परिस्थिति में हम लोग इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा क्या है, आपको मानक रूप में निकालना है। तीसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो मानक रूप से आपको निकालना है। मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है कि ऐसे उसको तोड़ना है, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ये, और आपको क्या हो गया, एक दूसरे से डिविजिबल और नहीं होगी, मतलब भाग नहीं जाएगी, सवाभाज्य संख्या हो जाएगी। ये आपका 3 इससे डिवाइडेड नहीं होगी, उसका एक के अलावा कोई और गुणनखंड आपको नहीं मिलेगा। इसका एक के अलावा इसके और आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको परिमेय संख्या मानक रूप में कैसे करते हैं। 3 का ए नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 3 का ए जो है -8/6 है। ठीक है, -8/6 है और इसको मानक रूप में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। मानक रूप में आपको व्यक्त करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको ये ज्ञात करना है। तो -8 है, तो -8/6 है, तो इसको देखिए दोनों को ऐसे संख्या से डिवाइड करना है जिससे दोनों को आपको डिवाइडेड जाए। तो देखिए इसको किससे करेंगे, 2 से, 2 4 जा 8 और यहाँ 2 3 जा 6 हो गया। तो यहाँ पर आपका -4 बचा बाय 3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्यों हो गया, देखिए इससे और 3 इससे भी आपका कुछ गुणनखंड नहीं मिलेगा, इसको एक के अलावा 4 × 1, अब इससे और डिवाइडेड नहीं जाएगा, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 3/4 -3/4। ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि यदि अगर हर धनात्मक पूर्णांक हो और अंश और हर एक का अतिरिक्त कोई सार्वभौम गुणनखंड नहीं होगी, मतलब एक के अलावा कोई भी सार्वभौम गुणनखंड या कॉमन फैक्टर जो होगी और कुछ नहीं मिलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गए। मतलब एक के अलावा कोई सार्वभौम गुणनखंड नहीं मिलेगा इसका। जैसे -4/3 हो गया, इसका सार्वभौम गुणनखंड क्या है, सार्वभौम गुणनखंड जो होगी 1 है। ठीक है, ये 1 है, तो ये 1 के अलावा और इसका कोई गुणनखंड हमको नहीं प्राप्त हो रही है, तो हम बोलेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होगी। तो फिर इसी प्रकार आपका और क्वेश्चन है, देखिए इस सब देखते हैं। चलिए बी नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए बी नंबर जो क्वेश्चन है आपका -12/30। क्या है क्वेश्चन, -12/30। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इससे। देखिए लास्ट में 2 है, 0 है, तो 2 से डिविजिबल होता ही है ना। कोई भी संख्या अगर लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल होती है। तो ये 6 हो गया, 6 दूनी 12 और ये 15 दूनी 30। और देखिए इसको 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो आ गया -2/5। कितना आ गया, -2/5। देखिए इसका, इसके अलावा और इसका -2 को और आप इसको खंड नहीं कर सकते, ये एक इसका केवल एक आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपका सार्वभौम गुणनखंड जो आ रही है, सार्वभौम गुणनखंड मतलब इसके गुणनखंड और कुछ इसके अलावा नहीं हो रही, प्राप्त हो रही है। तो हम इसका समझ गए कि ये जो हो गया -2/5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यानी आपका मानक रूप हो गया। ठीक है। अब उसी प्रकार सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर क्या है, 16/-24। 16/-24। इसको क्या होगा, देखिए आप लोग देख के ही पता चल ही क्या होगा। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ 4 है, पहले तो 2 से जाएगा, 2 8 जा 16 और इसको भी 2 से दीजिए, 2 1 2, ये हो गया आपका 12 और फिर 2 से देखिए 4 और ये 6, फिर 2 से जाएगा 2 और ये 3। तो ऊपर में प्लस साइन है तो +2 और यहाँ माइनस साइन है बेटा, माइनस और ये 3 हो गया। तो देखिए इसमें भी क्या है, आपका 1 के अतिरिक्त तो और कोई सार्वभौम गुणनखंड नहीं मिल रहा है, तो ये आपका मानक रूप हो गया, इसका मानक रूप हो गया। इसी प्रकार डी नंबर में देखिए आपका क्या दिया है, डी नंबर में है आपका
-28/-35। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या बोले, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर पूछ दिया परीक्षा में इनमें से कौन, देखिए ये रेशनल नंबर जो है कि धनात्मक परिमेय संख्या है या ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ दोनों का साइन सेम है, तो दोनों का साइन सेम होने से क्या होती है, हम अभी ये बताएं कि धनात्मक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पर दोनों का माइनस है, तो माइनस माइनस डिविजिबल अगर होती है कोई भी -1/-1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, मतलब +1 हो जाएगा, 1/1 देन इक्वल टू 1। यानी आपको यहाँ पर माइनस माइनस हम इसको प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस आप हटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 28/35। आप देखिए किस में जाएगा, इसमें डिविजिबल कोई संख्या में जा रहा, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आपका इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, ये विषम संख्या है, 2 से नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं, 3 का डिविजिबल कैसे होती है, 3 से डिविजिबल दोनों को ऐड करते हैं, जैसे 2 8 10 हो गया और ये 3 5 35 हो गया, तो ये 10 को 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, ये 2 और 8 को अगर ऐड करेंगे और वो अगर 3 से डिविजिबल जा रहा है मतलब भाग जाएगा तो 3 से जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा। तो देखिए ये 3 से नहीं गया, 4 से ये नहीं जाएगा। ठीक है, 5 से यहाँ 5 से तभी जाता है कि 0 और 5 हो। 6 से देखिए 6 में ये नहीं आएगा। और 7 से देखिए 7 से आपका हो सकता है 7 7 7 2 14 7 21 7 4 चौके आपका 28 हो रहेगा और 7 5 35, तो 7 से जा रहा है, 7 4 और ये हो गया 7 5, यानी 4/5। तो देखिए इसका और 1 के अलावा आपको कोई और गुणनखंड नहीं मिल रही है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया? ये आपका मानक रूप हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। चलिए, और इसी प्रकार से आज हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 4 5 6 7 जो भी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, उसको हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।